औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। समंदर के सामने कतरे को क्या निस्बत कि हम इतने बड़े उलमा के सामने कुछ कहें। आप लोगों ने काफ़ी कुछ कह दिया, आप कुछ बचा भी नहीं है, मगर फिर भी हम कोशिश करेंगे एज ए स्टूडेंट के 2-4 जुमले औरतों के ज़रिए एक औरत के मुंह से निकले ताकि ज़्यादा असर पजीर हो। जैसे कि ख्वाहिर ने कहा कि हमारी ये जो गंगा जमुनी की जो तहजीब थी कि हर सरहद पार एक दूसरी तहजीब, दूसरा कल्चर, दूसरा रहन सहन, दूसरा खाना, रंग रूप, यानी हत्ता कि इंसान भी जो उस मिट्टी से पैदा होते हैं उनका चेहरा, आँखें, उनकी बनावट भी अलग। यही हमारे हिंदुस्तान का खासा था कि यहाँ हर सरहद पार जो है अलग तहजीब पाई जाती थी। जैसे कि एक माला में मोतियाँ पिरोई गई हों और हर मोती अलग, लेकिन हर मोती नायाब और कीमती। इसी तरह ये जो दुश्मन है, हम लोगों को थोड़ा दूरअंदेश, दूरबीन होना है कि ये कौन है जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेकर आया है कि एक दूसरे में लड़वाओ। ये जो साथ में शीरो शक्कर होके ये लोग रह रहे हैं, इनको न हिंदू की दिवाली से फर्क पड़ता है, न मुसलमान को ईद में सेवैयाँ खाने से कोई ज़्यादा तकलीफ है। तो ये लोग जानबूझ कर आए हैं ताकि इनको माइनॉरिटी को आपस में लड़ाया जाए। और देखिए जो आज इस ज़माने में जो खामोश व्यूअर्स हैं ना, जो साइलेंट व्यूअर्स, उनसे भी ये मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि भले हम माइनॉरिटी है, 15% है, जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं वो भी जाग जाएं। आज हमारा मसला है, कल आपका भी होगा। अगर आग लगी है तो वो आग तक भी उसकी लहक पहुंचेगी, उसकी शोले पहुंचेंगे। और फिर ये जो ऑरेंज कलर का जो झंडा लहराया जा रहा है कि शोले की अलामत है कि ये जहाँ जहाँ पहुंचेगा नफरतों की होली खेली जा रही है। ये जो साथ में लोग एक साथ एक जगह एक चबूतरे पर बैठते थे, आज इन दोस्तों के दरमियान नफरतों का बीज बो दिया गया है। ये जो लड़कियां कॉलेज से जो भगा दी गई हैं, उनकी बेस्ट फ्रेंड हिंदू होती थी, ये क्या हो गया कि 10-15 दिन में उनकी दोस्तियों पे असर आ गया। तो इंशाल्लाह कि हम लोग कोशिश करें कि समझे अपनी बच्चियों के दिलों में। सिर्फ वही जो बात हुई कि स्कार्फ जो है किसी के डर से, किसी के खौफ से, एक ट्रेंड है तो पहन रहे हैं। पहली बात तो अफसोसनाक ये कि इतना सा शायला उसको हिजाब, लेकिन इसमें भी पॉजिटिव जुमला हम बोल सकते हैं कि आदू शवत सबबे खैर गर खुदा खाहत। तो जिसको आज तक हिजाब का लफ्ज नहीं पता था, अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से सबको पता चल गया कि व्हाट इज हिजाब। एटलीस्ट ना जानने वाले भी समझ गए कि मुसलमान एक कम्युनिटी है जिसके यहाँ सर को ढांकना जरूरी है और जिसके लिए वो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। हम लोगों ने जैसे कि कोरोना सुना था, वुहान से निकला चाइना, चाइना से ईरान, दूर हम लोग यहाँ सुकून से बैठे थे कि अभी इंडिया दूर है, मगर देखा गया तो थोड़े दिन में बाजू के घर में आ गया और ब्लॉक हो गई गली। बिल्कुल वैसे ही हम लोग पेरिस में स्कार्फ उतारा जा रहा है, हम लोग सिर्फ सुनते थे सुकून से और बैठ जाते थे। आज हमने देखा कि हमारी गली कूचों में, हमारे नजदीक के कॉलेजेस में हमारे बच्चों के यहाँ आ गया है ये। तो हम लोग को जागना होगा, उठना होगा, समझना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने जब हमको हक दिया, और फिर वही बात है कि ना हमने कॉन्स्टिट्यूशन के कहने से हिजाब पहना और ना हम उनके कहने से उतारेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम तो मरने के बाद भी हमारा कफन भी हिजाब प्रोवाइड करता है। तो ये कॉलेजेस हमारे कब्रें तो नहीं है। हम बगैर अहम और मुहिम का जो मसला है, तो इंशाअल्लाह वैसे तो ऑनलाइन पढ़ेंगे, करस्पॉन्डेंस पढ़ेंगे, नहीं भी पढ़ पाए तो आखिरत हमारी होगी। हम अपने हिजाब को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और फिर 2 जुमला बस यही बोलना था कि आते भी ऐसे ऐसे हैं औरतों को लेकर, मुसलमान के बारे में बात करने वाले जो डिबेट में, जिनको ना अल्लाह पता ना रसूल, बॉब कट बैठी हुई औरतें और कहती हैं कि हमने कुरान पढ़ा है। वैसे ही कुरान पढ़ा जैसे वसीम रिजवी ने पढ़ा है, जैसे सलमान रुश्दी मलून ने पढ़ा, वैसे ही वो भी पढ़ के बैठी हैं और औरतों के हिजाब के बारे में बात कर रही हैं। हमने सुना कि सन 61 हिजरी में यजीद जो है वो आया था बीवियों की चादर छीनने, मगर आज खुद हमारे रहनुमा यजीदी सिफत अंजाम दे रहे हैं, हमारी चादरों पर आंच आई है। इंशाल्लाह कि अगर हमारे बाप भाइयों के हाथों से मसला निकल जाए तो वारिसे इमाम तो देख रहे हैं, इंशाल्लाह उनसे मुश्किल कुशाई, उनसे मदद की तवक्को है। या इमाम हमारी मदद कीजिए। जब ईमान का मसला आ जाए तो फिर हम उसके आगे किसी चीज़ को नहीं लेते। और बस यही जुमले से अपनी बात को तमाम करते हैं कि सारा जहां हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। ये भी हम बड़ी खुशफहमी में जी रहे हैं, बड़ी खुशफहमी में जी रहे हैं।
हमको कोई दूसरे कंट्री का एड्रेस ना दिखाए कि तुमको वहां जाना चले जाना चाहिए। हम यहीं से पैदा हुए हैं और यहीं दफन होंगे। हमारा पासपोर्ट इंडियन है, हम हिंदुस्तानी हैं। खुद हमारी शरीयत हमको सिखाती है कि अपने वतन से मोहब्बत वाजिब है। लेकिन हम जब कानून टकराएगा हमारे मुल्क के रहबर से और हमारे खालिक से जिसने हमको पैदा किया, तो फिर अक्ल यही कहती है कि हम अपने खालिक की बात सुनेंगे, अल्लाह के अहकाम पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कि ऐ मेरी बच्चियों, ऐ मेरी बहनों, अपने हिजाब को मजबूती से पकड़े रहो। शिम्र के वो नोकीले नेज़े तुम्हारे चादरों को नहीं खींच सकते। अपनी चादरों की हिफाजत करके हम इंशाअल्लाह इल्म भी हासिल करेंगे। स्टडी चाहिए या हिजाब चाहिए, ये ऑप्शन है ही नहीं। हमको इल्म चाहिए हिजाब के साथ इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।